दोस्तों, आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी के भयानक क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम का रूप धारण करना पड़ा था। यही नहीं, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी को भी माँ सीता बनकर हनुमान जी को अपने दर्शन देने पड़े थे। दरअसल महाभागवत पुराण के अनुसार ये घटना उस समय की है जब कृष्ण के भाई बलराम अपने साहस, पत्नी सत्यभामा अपनी खूबसूरती और कृष्ण जी के वाहन गरुड़ अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए थे। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्होंने उनके घमंड को तोड़ने के लिए एक लीला रची जिसका किसी को भी आभास नहीं था। एक दिन नारद मुनि इंद्र की देव सभा में आए। उनके सम्मान में वहां उपस्थित सभी देवता खड़े हो गए, गरुड़ को छोड़कर। गरुड़ का ये व्यवहार इंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जब इसका कारण गरुड़ से पूछा तो गरुड़ ने कहा कि मैं एक शक्तिशाली पक्षी हूँ और मैं ऐसे किसी भी साधु के सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता जो केवल इधर से उधर भटक कर दुनिया भर की बातें बनाता हो। ये सुनकर नारद मुनि को गहरा धक्का लगता है। अगले ही दिन वो ये बात श्री कृष्ण को बताने के लिए उनके महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने नारद मुनि को देखा तो वो तुरंत खड़े हो गए और नारद मुनि के चरणों को धोकर उन्हें आदर पूर्वक बैठाया। इसके बाद उन्होंने नारद मुनि से देवलोक के बारे में पूछा। तभी नारद जी ने कृष्ण को पूरी घटना सुना दी। गरुड़ के इस व्यवहार पर कृष्ण जी ने नारद मुनि से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि वो कृपा करके सत्यभामा को बुलाएं। पहले तो नारद मुनि चौंक गए कि आखिर सत्यभामा का इससे क्या लेना देना और आखिर वो क्यों बुलाएं सत्यभामा को। फिर भी वो सत्यभामा को बुलाने पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्यभामा तो अपने श्रृंगार में खोई हुई थी। बार बार वो अपने को शीशे में निहार रही थी। अपने आभूषणों की चमक में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी नारद मुनि ने उन्हें आवाज लगाई, सुनो सत्यभामा, श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। लेकिन सत्यभामा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी खूबसूरती में ही खोई रही। नारद मुनि को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा। वो तत्काल श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर उन्होंने नारद मुनि से अनुरोध किया कि वो जाएं और केले के जंगल में तपस्या कर रहे हनुमान को बुलाएं। हनुमान जी का नाम सुनकर नारद मुनि फिर चक्कर में पड़ गए कि अब भला हनुमान जी बीच में कहां से आ गए। खैर, वो कृष्ण जी की बात का अनुसरण करते हुए केले के जंगल में पहुंच गए। तभी उन्हें तपस्या कर रहे हनुमान नजर आए। वो उनके पास गए और कहा, हे वायुपुत्र, आपको कृष्ण बुला रहे हैं। तपस्या में बाधा पड़ते ही हनुमान जी को बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से एकाग्र होकर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन जैसे ही दोबारा नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि हे वायुपुत्र, आपको कृष्ण बुला रहे हैं, तभी हनुमान जी ने गुस्से में तुरंत प्रश्न किया कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। और ये कहकर वो पुनः ध्यान मग्न हो गए। तब नारद मुनि को ध्यान आया कि हनुमान तो केवल प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। वो केवल श्री राम की ही पूजा करते हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। राम नाम ही एक दिव्य मंत्र है जो हनुमान से कुछ भी करवा सकता है। इसके बाद नारद मुनि राम नाम की धुन गाने लगे। राम नाम की धुन सुनकर हनुमान सम्मोहित हो गए और नारद मुनि के पीछे पीछे चलने लगे। राम नाम की धुन का सहारा लेकर नारद मुनि हनुमान जी को द्वारिका तक ले गए। लेकिन वहां पहुंचकर जैसे ही नारद मुनि ने राम नाम की धुन बंद की, हनुमान जी होश में आ गए। और जब उन्होंने देखा कि वो जंगल में नहीं हैं बल्कि दूसरी जगह आ पहुंचे हैं तो उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने द्वारिका महल के बगीचे को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर जब बलराम को पता लगा कि किसी वानर ने नगर में उत्पात मचाया हुआ है तो उन्होंने हनुमान जी को पकड़ने के लिए गरुड़ को भेजा। बलराम को तनिक भी आभास नहीं था कि गरुड़ को वो जिससे लड़ने भेज रहे हैं वो कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि स्वयं हनुमान है। हनुमान जी के सामने गरुड़ की शक्ति बहुत तुच्छ थी। हनुमान जी ने पल भर में ही गरुड़ के घमंड को ध्वस्त कर दिया। अब स्वयं बलराम को हनुमान जी के सामने आना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने बलराम के घमंड को भी चुटकियों में स्वाहा कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं था जो हनुमान जी के क्रोध को शांत कर सकता था। आखिर में बलराम ने श्री कृष्ण को बुलाया। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि वो कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान है और अब तो उन्हें केवल प्रभु श्री राम ही रोक सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सत्यभामा को बुलाया और कहा कि हे सत्यभामा, सीता बनकर आइए।
ये सुनकर सत्यभामा वापस चली गई और अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र बदलकर फटे हुए कपड़े धारण करके अपने बाल फैलाकर वापस आईं। सत्यभामा को लगा कि शायद श्री कृष्ण उनके वनवास वाली सीता के स्वरूप को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण तो उन्हें देखकर हंसने लगे और उनसे कहा कि मेरे पास सीता बनकर आइए। सत्यभामा को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वापस गई और फिर से खूब सारे आभूषण और बढ़िया सी साड़ी पहनकर आ गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और फिर जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहने लगे कि आप तो सीता की जगह आभूषण की दुकान बनकर आ गई। मैंने आपसे सीता बनकर आने को कहा था। ये सुनते ही सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद कृष्ण ने रुक्मणी को आवाज लगाई और कहा कि हे रुक्मणी, सीता बनकर आइए। ये सुनते ही रुक्मणी श्री कृष्ण के पास भाव विभोर होकर दौड़ी चली आईं और अपने पुत्र जैसे हनुमान के बारे में जानकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि हनुमान उन्हें अपनी माता मानते थे। ये देखकर सत्यभामा की आंखें शर्म से नीची हो गईं। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी श्री राम और सीता बनकर हनुमान जी के समक्ष गए और जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम और माता जानकी को देखा, वो बच्चे की तरह रोने लगे और उनके पैरों पर गिर गए। श्री राम ने उनसे कहा कि मेरे प्रिय हनुमान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारा त्रेता युग वाला राम हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण हूँ और इस समय मैं तुम्हारे सामने राम और कृष्ण दोनों ही रूप में हूँ। ये सुनकर हनुमान प्रभु श्री राम के गले लगकर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।